हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल JIB CIB वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज़ जो कि JIB एग्ज़ाम से संबंधित है, आपके JIB एग्ज़ाम नवंबर मंथ में शेड्यूल हैं और इस नज़रिए से हम आपके लिए सेशन को शेड्यूल करते हैं डेली। ये सेशन आपके JIB पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और इस समय हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंतर्गत मॉड्यूल डी का डिस्कशन कर रहे हैं। मॉड्यूल डी बहुत ही खास है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके निजी जीवन से संबंधित है। एक तरह से देखा जाए तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो मॉड्यूल डी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बहुत सारे स्कीम्स और टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं जिनके बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और उससे संबंधित एग्जम्पशंस के बारे में। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 8 है वैसे आज क्लास नंबर 8 है। ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम ये पढ़ चुके हैं हम लोग एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और एग्जम्पशन के बारे में, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम और एग्जम्पशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम इनकम टैक्स स्लैब जो है यहाँ पर फिनेंशियल ईयर 2024-25 और 25-26 के लिए यहाँ पर मेंशन है, दिया हुआ है। द इनकम टैक्स स्लैब अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम हैज़ नॉट चेंज्ड। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंतर्गत जो स्लैब्स थे उसमें बदलाव नहीं किया गया है। दो द न्यू टैक्स रिजीम स्लैब में लुक लिबरल। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उसे काफ़ी लिबरल बनाया गया है और आपको उसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि भाई 12 लाख तक, है ना, आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स इंपोज नहीं होगा। इसके बारे में आपको बता दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है साथियों, तो बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि द इनकम टैक्स स्लैब अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम हैज़ नॉट चेंज्ड। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की तो न्यू टैक्स रिजीम में उसे लिबरल बनाया गया है। उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे कि देश का आम आदमी की भी अब मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इनकम 15-20 लाख के अंदर ही आती है, वो सब न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अपना रुख कर लें, ठीक है। और भारी संख्या में इजाफा भी देखा गया है लोगों का जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था। तो इस बार ये जो अनाउंसमेंट की है, इस अनाउंसमेंट के बाद जब आप 2025-26 वित्तीय वर्ष का रिटर्न फाइल करेंगे 2026-27 असेसमेंट ईयर में, तो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करने वालों की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी कि जो आप इस वर्ष में है वित्तीय वर्ष 25-26 और जो असेसमेंट ईयर है आपका 26-27, उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम स्लैब्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इनकम टैक्स स्लैब्स आपके सामने यहाँ पर अप टू ₹2.5 लाख इनकम टैक्स रेट्स नील हैं। 2.5 लाख से अगर हम बात करें 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक आपके ऊपर 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख की अगर बात करें तो ये 20% का टैक्स है, 20% टैक्स है। देखिए ज़्यादा टैक्स है एक तरह से देखा जाए तो। जिसकी भी इनकम रेंज यहाँ वाली होगी वो सीधा न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज के तहत बचत करने के लिए आपको नंबर ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस, ऐसी स्कीम्स जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब 10 लाख टैक्स क्या है, 30% है। तो ये देखा जाए तो फायदे का सौदा नहीं है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास इनकम अर्नर्स हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो। अगर यही बात अगर हम देखें कि इस ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो पॉपुलर डिडक्शंस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शंस एग्जम्पशन पाते हैं, सेक्शन 80C द मोस्ट फेमस सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख 1.5 लाख तक बचत कर सकते हैं। तो NSC, PPF, है ना, सुकन्या समृद्धि, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि 80C के दायरे में ही आती हैं। 80D, 80G, 80TTA ये वो सेक्शंस हैं जिनके तहत आपको बचत मिलती है, ठीक है। HRA, LTA, होम लोन इंटरेस्ट बहुत खास सेक्शन 24 हुआ करता है
जिसके तहत आपको होम लोन इंटरेस्ट में अच्छी खासी एग्जम्पशंस मिलते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सेक्शन 80E एटसेट्रा, ये सब वो डिडक्शंस हैं जो आमतौर पर देखा जाए तो अब आपको इनका जो स्वाद है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में चखने को नहीं मिलता है। अगर आप इन सब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करते हैं तो आपके नज़रिए से ओल्ड टैक्स रिजीम सही है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करते हैं तो उस नज़रिए से आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेहतर माना जाता है, ठीक है। ओके साथियों, अब ये तो होगी डिडक्शंस के बारे में, इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा अंतर डिफरेंस है कि आपने लेस देन 60 ईयर्स जब बात की हमने तो वहाँ पर 2.5 लाख तक आपके ऊपर टैक्स नहीं था। यहाँ पर 50,000 का स्लैब बढ़ाया गया है और अप टू ₹3 लाख नील टैक्स है। 3 से 5 लाख 5% है, और 5 लाख से 10 लाख की अगर हम बात करें तो 20% का टैक्स है, 20% का टैक्स है। जबकि अबव ₹10 लाख 30% का टैक्स है। बस यहाँ पर अगर हम बात करें शुरुआती स्लैब की जब बात की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा रियायत है, ओके। अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है, एज अबव 80 ईयर्स, तब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है उसे बढ़ाकर कितना कर देगा, 5 लाख कर देगा, 5 लाख, ठीक है। तो ये जो नील टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये 2.5 लाख तक का है आम आदमी के लिए, 3 लाख तक का है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और 5 लाख तक का है जिनकी बात करें जो कि अबव 80 ईयर्स वाले हैं, अबव 80 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। डिडक्शंस के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब सवाल ये बनता है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है आपके लिए। तो न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, विच टैक्स रिजीम इज बेटर, इनमें से कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है। द न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट्स टैक्स पेयर विद इनकम अप टू ₹24 लाख, इनकम अप टू ₹24 लाख। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम का मैंने स्लैब बताया हुआ है, 0 से 4 लाख नील टैक्स है, कोई टैक्स ही नहीं है। 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 आपका 10% है, 12 से 16 15 है, 16 से 20 ये कितना है, 20% है, ठीक है। और 20 से 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 25% है। जबकि अगर अबव 24 लाख सैलरी है आपकी तो आपके ऊपर 30% मैक्सिमम टैक्स इंपोज होगा। कितना परसेंट, 30%। ये तो आपका न्यू टैक्स रिजीम था। अगर आप यही ओल्ड टैक्स रिजीम में देखें तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम की बात अगर हम करें तो अगर आपकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है तब आपके ऊपर 30% का टैक्स है। खुद सोचिए आपके लिए क्या बेटर है। अगर आपकी इनकम 15-20 लाख तक की है तो आपके लिए इस नज़रिए से देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम बेहतर माना जाता है, ठीक है। The new tax regime benefits taxpayer with income up to ₹24 lakh who have few or no deductions। देखिए जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर डिडक्शन उनकी है ही नहीं। As it offers lower tax rates, lower tax rates ऑफर करता है without exemption, without exemptions। However, the old regime is better for high income earners। old regime किसके लिए बेहतर है, जो high income earners हैं and those claiming large deductions like ATC investments, home loan interest, insurance premiums, उनके लिए। Choose the new regime if you invest less in tax saving। अब देखिए पूछा गया कि भाई कौन से लोग जिन्हें न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करना चाहिए। तो चूज द न्यू रिजाइम इफ यू इन्वेस्ट लेस इन टैक्स सेविंग स्कीम्स एंड योर इनकम इज लेस देन ₹12 लाख। चूज द ओल्ड रिजाइम इफ यू हैव सिग्निफिकेंट डिडक्शंस टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। तो ये आप कई बार पूछते हैं ना कि भाई हमें, आम आदमी पूछता है कि हमें किस रिजाइम को फॉलो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। तो वो जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, जिनकी इनकम 12 लाख तक है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी डिडक्शंस के, आप 12 लाख तक आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। हाईएस्ट टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम में आपका 30% का, लेकिन सैलरी आपकी जब 24 लाख से ऊपर होगी तो। ठीक है साथियों,
ये यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई अगर आप नया टैक्स रिजिम जो है उसे अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सैलरी 12-15 लाख तक की है, तो आपके ऊपर 12 लाख तक की सैलरी पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। न्यू टैक्स रिजिम उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी सेविंग बहुत ही कम है, जो ज़्यादा सेविंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, उनके लिए वो बेहतर है। जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के हकदार है। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं साथियों, और ले चलते हैं आपको अपने जीआईबी महापैक की तरफ। जीआईबी महापैक जो कि सबसे बेहतर वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है जब आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको समझना जानना जरूरी है कि आखिर जीआईबी महापैक बेहतर क्यों है, वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर क्यों देखते हैं आप इसे। आपकी जीआईबी के चारों पेपर इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। साथ साथ में आपको यहाँ पर 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, 15+ बैचेस का। अब आपके दिमाग में आएंगे कौन से बैचेस हैं ये 15+ बैचेस कौन से, तो ये आपके दिमाग में आएगा कि भाई कौन से बैचेस हैं। तो देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ बैचेस आते हैं आपके एग्जाम से संबंधित। पहला फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, ठीक है, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, ये सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको कोई और सब्सक्रिप्शन परचेज करने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो 15+ फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए मात्र 2799 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3999 और 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 5999 का आपके लिए उपलब्ध है। आपके लिए जैब फाउंडेशन बैच मात्र 1999 में उपलब्ध है। जैब फाउंडेशन का मेन मकसद क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, और अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपके एग्जाम में आपको कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपकी डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 बैच को भी शुरू किया गया। 1999 में यह बैच उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें, अगर आपको कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया तो आपको मात्र 799 में इंडिविजुअल पेपर के साथ जोड़ सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैब एग्जाम के नज़रिए से अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स, सबसे बेहतर बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, जो कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत ही आसान भाषा में आपको प्रोवाइड करती है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।